अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाब। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर के तमाम ग्रुप्स के लिए लाया हूँ। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की बाबरकत घड़ियाँ हैं। मैं आप लोगों को उसी मुनासबत से स्टार्टिंग करवाने जा रहा हूँ। फर्स्ट ईयर के इस्लामियत के DJ कॉलेज का प्रीलियम पेपर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की फरमाइश है कि सर जो कॉलेज प्रीलियम पेपर हो रहे हैं वो काइंडली सॉल्व करें, इम्तिहान में बहुत कम दिन रह गए हैं और हमें उससे तैयारी भी करनी है और फाइनल भी करनी है अपनी प्रिपरेशन। तो अपने साथ हाइलाइटर रख लीजिएगा और ये बुक इस्लामियत की नज़र आ रही है, ये रख लीजिएगा तो आपको एंड तक फ़ायदा होगा। DJ कॉलेज इम्पॉर्टेंट पेपर है, इसको गौर से देखिएगा। इसमें मैं आपको MCQs के मार्किंग करवाऊंगा, उसके आंसर की, और सेक्शन B और C का आइडिया दूंगा कि उसके क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं, किस तरह से। मुख्तसर सी वीडियो होगी लेकिन तवज्जो रखिएगा, काइंडली आवाज़ भी मेरी सुन लीजिएगा और देख भी लीजिएगा। 10 MCQs होती हैं इस्लामियत के पेपर में, 10 मार्क्स का मामला है। पहले ही बता दूं कि DJ वालों ने एक्सरसाइज की MCQs नहीं दी हैं। वो चाहते हैं कि आप लोग बुक की रीडिंग की आदत डालें ताकि अगर कुछ फर्क MCQs भी आए तो आप लोग सरवाइव कर सकें। पहली MCQs है कुरान मजीद की तालीमात की अक़साम हैं। अगर आपने बुक खोला तो उसका पहला चैप्टर जो है कुरान मजीद, उसके अगर आप पेज नंबर 3 पे पहुंचेंगे, रेफरेंस देता रहता हूं ताकि आप में से जो शौकीन बच्चे हैं, सभी को होना चाहिए शौकीन, वो जाके रेफर भी कर सकते हैं कि कहाँ पे मौजूद है ये। तो उसके मुताबिक तालीमात जो है कुरान की, उसकी अक़साम 4 हैं। 4 तरीक़ों से कुरान हमें तालीम दे सकता है और रहनुमाई कर सकता है। दूसरी MCQs है मरजल बहराइन। अगर आपको बुक देखने का इत्तेफाक हुआ अंदर से, तो कुरान मजीद के साइंसी तजुर्बात और उसके मोइज़ात का एक हिस्सा, एक सवाल है। तो उसमें जो है ये मरजल बहराइन, अगर आप लोगों ने सूरह रहमान पढ़ी हो तो उसकी आयत नंबर 19 में इसका जिक्र मिलता है। अल्लाह पाक फरमाता है, इसका मतलब होता है उसने 2 दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं लेकिन उनके मीठे और खारे पानी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते डेंसिटी की वजह से। तो ये आप जो है देख सकते हैं मोइज़ात वाले चैप्टर में। उसके बाद है ये नबूवत की खुसूसियात में से एक अहम खुसूसियत है। अगर आप वही वाला चैप्टर खोलेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, ये मौजूद है कि वही जो है वो नबूवत की खुसूसियात में से एक खुसूसियत है कि वही आती है नबियों के पास, अल्लाह ताला कलाम करता है उसके ज़रिए से उनके। अस्सुफ़हाओ, अब यहाँ से सूरह बकरा शुरू हो गई। अगर सूरह बकरा आपने बुक में देखी हो तो उसके कुछ रुकू हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। तो सूरह बकरा की जो है आयत नंबर 13 है, उसको अगर आप जाके पढ़ेंगे तो उसमें ये सुफहाओ का लफ्ज मिलेगा जिसका मतलब है बेवकूफ लोग, कि ये बेवकूफ समझते हैं मुसलमानों को लेकिन खुद बेवकूफ हैं, ये मुनाफिक जो होते हैं। 5वीं MCQ है, जब दुश्मन शिकस्त तस्लीम करके मैदानी जंग से फरार हो जाएं तो उनके छोड़े हुए माल को क्या कहते हैं। यहाँ पहुंच गए हम सूरह अनफाल में। सूरह अनफाल, अनफाल का मतलब ही होता है माले गनीमत। इसकी पहली पहली आयत को अगर आप तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें 2 तरह का है। माले गनीमत तो वो होता है कि शिकस्त देने के बाद हम कब्जे में ले लें कुफार के माल को, लेकिन उन्होंने कहा कि जंग से फरार हो जाएं, यानी छोड़ के भाग गए, मैदान छोड़ के भाग गए, अपना माल भी छोड़ के भाग गए, तो इस माल को माले फे कहते हैं। तो इसमें 2 MCQs हैं। ये वाली जो है अगर छोड़कर फरार हो जाए, लेकिन अगर हम उनको शिकस्त देकर उनका माल कब्जे में ले लें और भागने भी ना दें, उनको कैदी वैदी बना लें, तो उस सूरत में वो माले गनीमत होगा। देख रहे हैं फायदा हो रहा है ना MCQs का, सिर्फ आंसर की नहीं आ रही है। जानदारों में सबसे बदतर अल्लाह ताला के नजदीक ये लोग हैं। अगर आप जो है फिर से सूरह अनफाल पढ़ें तो ये सूरह अनफाल की आपको आयत में मिल जाएगा, 55वीं आयत में, 55 में। उसमें आपको जो है मिलेगा कि अल्लाह ताला फरमाता है
कि कुफार कुफार जो है वो बदतरीन है। इसमें काफी सारे लोग जो है वो मुनाफिक को लिख देंगे, लेकिन कुफार तर्जुमा पढ़ना पड़ेगा आपको आयत नंबर 55 का। इंसानों का ये ग्रोह हिजरत मदीना के बाद नमूदार हुआ। ये भी सूरह अनफाल है। अनफाल में उन्होंने काफी दे दी, इतनी सारी इम्तिहान में नहीं आएंगी, पहले ही बता दूं। ज्यादा सूरह बकरा में से 2 आएंगी तो अनफाल में से 2 आएंगी, इन्होंने ज्यादा दे दी है। तो ये जो है नसारा, मुहाजिरीन और अंसार जो है भाई भाई बन गए थे, अगर आपको याद हो। तो नसारा जो है, क्योंकि वो हिजरत करके जब पहुंचे थे तो उन्होंने अंसारियों ने उनको अपना भाई बना लिया था। उसके बाद जो है अस्सब्र ज़िया, ये सबर और इस्तेकामत का चैप्टर है, उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके अंदर है, इसका मतलब ज़िया का मतलब ही रोशनी होता है, तो सबर रोशनी है। तो आपको अंदाजा हुआ कि सर जवाब किस तरह कराएंगे। आगे के भी इंशाल्लाह प्रीलियम पेपर बाकी सब्जेक्ट्स के, और ये जेजेसी का जो नंबर चल रहा है इस पे आप नोट्स भी मंगवा सकते हैं, पीडीएफ। अगर अभी तक आपने टारगेट गैस पेपर का नहीं मंगवाया तो वो भी मंगवा सकते हैं। गौर और फिक्र करके जल्दी से फैसला कर लेंगे जेजेसी से आपको क्या क्या फायदा उठाना है। उसके बाद 2 एमसीक्यूज और रह गई हैं। इंसानी जिंदगी को बामकसद बनाने में ये बुनियादी हैसियत रखते हैं। ये अखलाक और आदाब का एक चैप्टर है हमारी बुक में, अगर वो आप खोलेंगे तो आपको ये जुमला वहां पे लिखा मिल जाएगा, और इसका मतलब है अखलाक जो है बुनियादी हैसियत रखते हैं इंसानी जिंदगी में। ऑप्शन 2। हजरत इमाम अबू हनीफा की नज़र में सबसे बड़े फकीह थे। ये वाहिद एक एमसीक्यूज है जो डीजे वालों ने एक्सरसाइज में से दी है, और इसका जवाब है हजरत इमाम जाफर सादिक। और ये इसी सबक का ये ख्याल है कि ये रिड्यूस सिलेबस में हमारे 2 ही बचे हैं, एक इमाम अबू हनीफा और एक इमाम जाफर सादिक। बाकियों की एमसीक्यूज भी नहीं आ सकती जिसका रिड्यूस सिलेबस हुआ है। तो ये तो सेक्शन ए हिस्सा अलिफ का प्रैक्टिस के लिए अच्छी है 10 एमसीक्यूज, क्योंकि इसमें 9 वो हैं जो एक्सरसाइज में नहीं है। इसके बाद जो है वो सेक्शन बी है, हिस्सा बे जिसको हम कहते हैं। इसमें जो है उन्होंने 4 आयतें दी हैं, 2 सूरह बकरा की, आयत नंबर 1 और 6 जाके मार्किंग कर लें, इंपॉर्टेंट है। और फिर 2 सूरह अनफाल की, आयत नंबर 1 और 9, ये भी मार्किंग कर लें। और 2 हदीसें। पेपर का पैटर्न भी यही है, अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी तक देख लें, जिसमें मैंने ये बताया था कि पेपर पैटर्न क्या है, बिल्कुल देखें वही फॉलो हो रहा है। 2 आयतें सूरह बकरा की, 2 आयतें सूरह अनफाल की, और 2 अहादीस, और इसमें से ध्यान रहे आपको करनी होंगी 3। तो इसका मतलब है कि सिर्फ हदीस करके भी सवाल पूरा नहीं होगा, और सिर्फ सूरह बकरा करके भी नहीं होगा, तो आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। हदीस नंबर 2 और 3 दिए उन्होंने, इसको आप प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गए 12 मार्क्स का है सवाल, ध्यान रखिएगा, यानी 4-4 नंबर का है। और इसमें देखिए तशरीह भी करनी है, काफी सारे स्टूडेंट ये भूल जाते हैं, इसको ध्यान रखें। मुख्तसर तशरीह के साथ तर्जुमा लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, यानी कि ये जो 3 नंबर का मामला है, क्योंकि देखिए 3 × 4 यानी 3 करने 12 मार्क्स, यानी 4-4 नंबर का, यानी 2 नंबर तर्जुमा का मिलेगा, 2 नंबर तशरीह का मिलेगा। ये जो 4 मार्क्स हैं ईच, ये असल में 2+2 है, समझे? तर्जुमा और तशरीह। कुछ यूं कहेंगे आपसे कि 1 नंबर तर्जुमे का, 3 नंबर तशरीह का, ऐसा नहीं होगा, 2-2 नंबर होंगे बिल्कुल बराबर। इसकी प्रैक्टिस सही करें ताकि पूरे खर हो जाए नंबर। उसके बाद जो है 2-2 नंबर का 4 करना होता है, शॉर्ट मुख्तसर सवाल जवाब। ये हलवा सेक्शन है, जल्दी से कर लें, यानी ये 8 मार्क्स बनेंगे जो आपके, ये 2-2 नंबर का एक पार्ट होगा, 2 मार्क्स ईच। आपकी आसानी के लिए मैंने पेज नंबर रेफरेंस लिख दिए, किस किस पेज पे से डीजे वालों ने ये क्वेश्चंस दिए। कुरान मजीद के 5 सिफाती नाम, कुरान का जो चैप्टर है उसमें से है, ये पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 2। ख्याल है क्वेश्चन नंबर का मतलब होगा कि मुख्तसर सवाल जवाब के अंदर वो आपको हेडिंग के साथ मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे बयानिया सवाल जवाब नहीं है, तो मुख्तसर जवाबात वाले जो सवाल होते हैं उनके साथ आपको ढूंढना है, सही है। अगर नोट्स यूज कर लें आप जेजेसी के तो सारा आपको ये मैटर मिल जाएगा। वही इलाही से क्या मुराद है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 7 पे मौजूद है। हदीस और सुन्नत, अच्छा ये उन्होंने 2 सवालों को मिला दिया है, हदीस और सुन्नत अलग अलग सवाल है लेकिन उन्होंने मिक्स कर दिया, तो 1 और 2 दोनों आपको ये 76 पेज में मिल जाएगा हदीस के चैप्टर में।
ईमान किसे कहते हैं? अच्छा, ये जो 2 सवाल दिए हैं ना डीजे वालों ने, ये बड़े उन्होंने मजेदार दिए हैं। सर किस तरह मजेदार? मजेदार इस सेंस में बेटा कि ये एक्सरसाइज में नहीं है। अगर आप वो चैप्टर का पहला पेज खोलेंगे ईमानियात का, तो उस चैप्टर के पहले पेज के ऊपर ईमान की तारीफ लिखी हुई होगी, और इसी तरह इबादत की पेज नंबर 90 और 110 पे, तो वहां से वो एक पैराग्राफ याद कर लें, तो आपको ये 2-2 नंबर वहां से पैराग्राफ बना। देखिए, देख रहे हैं क्या सर करा रहे हैं? टाइम 2 मिनट ज्यादा लूं, लेकिन देखें आपको पूरा प्रिपरेशन का तरीका ही बता रहा हूँ कि हर तरफ ध्यान रखे। देखिए, वहां से भी वो सवाल दे सकता है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसने देखो कहाँ से दिया। हम सिर्फ एक्सरसाइज की एमसीक्यूज कर रहे हैं, उसने थोड़ी चेंज की। तो बोर्ड में भी ये पॉसिबल है कि कुछ एमसीक्यूज, इतनी तो नहीं खैर 9, लेकिन 2-4 एक्सरसाइज की ना दे, वो देख ले कि आपने बुक पढ़ी है कि नहीं। और इसी तरह 1-2 क्वेश्चन इस तरह आउट ऑफ ट्रेंड एक्सरसाइज से हटके कि आपने तरीके से तैयारी की है कि नहीं। लैलतुल कदर की फजीलत ये रोजे वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, रोजे चल भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, पेज नंबर 119। सबर और इस्तेकामत चैप्टर का नाम भी है, ये पीछे ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 140 पेज पर है। इस्लामी अखुवत, ये सारे चैप्टरों के नाम है, उसमें पहुंचते जाएंगे मिल जाएगा। इस्लामी अखुवत 150 पेज पे क्वेश्चन नंबर 1। अब इस 8 में से 4 करने हैं। चॉइस तो बड़ी तगड़ी है, 6 में से 3 100% चॉइस, 8 में से 4, लेकिन याद किए हुए टकराने चाहिए, क्योंकि ये याद किया हुआ आएगा तब आपके नंबर अच्छे आएंगे। अब है आखिरी चीज सेक्शन सी। सेक्शन सी का मंजरनामा सर क्या है? अब ख्याल रहे कि जेजेसी ने टारगेट गैस पेपर भी निकाला है, उसमें से भी माशाल्लाह इसमें लगा है, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तैयारी अपनी जज करनी है तो जेजेसी के प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। इसमें आपको 2 लॉन्ग करने होंगे 4 में से, सही है। 10-10 नंबर के आपके 2 लॉन्ग होंगे। अकीदा रिसालत एक्सपेक्टेड सवाल है, तैयारी करें। उसके बाद अकीदा आखिरत एक्सपेक्टेड सवाल है। अच्छा, इन्होंने प्रैक्टिस के लिए या लगा दिया है, बोर्ड एग्जाम में या नहीं लगेगा, एक ही अकीदा आ गया पार। ज़कात या सौम यानी रोजा और ज़कात, ये भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन इम्तिहान में या नहीं लगेगा, एक तैयारी पक्की। खवातीन यानी औरतों के हुकूक, ये भी एक्सपेक्टेड सवाल है, इसकी भी तैयारी करें। सही है, औरतों के हुकूक के बारे में ये सवाल। और हजरत इमाम जाफर सादिक और इमाम अबू हनीफा, एक का आने ही आना है, तो दोनों ही कर लें, मेरा मशवरा है। बाकी अगर आप थक रहे हैं तो एक करना चाहें तो 2024 का पेपर देख लें, एक आसान तरीका बता रहा हूँ। 2024 में कंप्यूटर साइंस वालों में इमाम जाफर सादिक नहीं आया है, ठीक है, तो ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंजीनियरिंग मेडिकल वाले इमाम अबू हनीफा कर लें। तो ये मजे की बात बता दी, इसको तैयारी में फोकस करें। और तदवीन के 3 अदवार या मौजज़ात, अब ये वाला भी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मौजज़ात वाला जो सवाल है ये प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कंप्लीट मैंने बातें बता दी, फायदा उठाएं और फीडबैक भी जरूर दें, और रोजे चल रहे इबादत भी करें, वालिदैन का खास करके ख्याल रखें। आगे मैं इंशाल्लाह आपके और कॉलेज प्रीलियम ला रहा हूँ, फर्स्ट ईयर के भी सेकंड ईयर के भी। जेजेसी के साथ रहें, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।